Welcome friends to the channel Q&A paper 1 where we will be studying all the 10 units of UGC NET. So we'll be starting from the first unit, which is research aptitude. Why research aptitude? Because it is an integral part when we'll be going for PhD admissions, whether you will be making research proposals or you will be conducting surveys or doing some particular task while pursuing your PhD. तो ये सारी चीज़ें ही आपके काम आएंगी। अब रिसर्च स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि रिसर्च को हम एज अ रोट लर्निंग की तरह नहीं समझें या पढ़ें इसको। तो हमें रोट लर्निंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये पहला कॉजन पॉइंट है हमारे लिए जब हम रिसर्च एप्टीट्यूड को पढ़ते हैं। रीज़न बीइंग, एज आई टोल्ड, आप रिसर्च का प्रपोजल बनाते हैं तब भी आपको रिसर्च से रिलेटेड जितने भी टेक्निक्स हैं या फिर पर्टिकुलर स्टेप्स हैं रिसर्च के, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए अच्छे से। ओके, देन पीएचडी भी इवन अगर आप करते हैं तो पीएचडी में भी आपको पता होना चाहिए कौन सा मेथड आपका आप यूज़ करने वाले हैं रिसर्च करते टाइम, क्या क्या पर्टिकुलर जर्नल्स होंगे जहां पर आप पब्लिकेशंस वगैरह कर सकते हो। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में। तो इट इज़ नॉट मर्ली अ सब्जेक्ट जहां पर आप रोट लर्निंग करके आप जो है पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक कर लेंगे, नो। बिकॉज JRF एक जर्नी है, एज वी टोल्ड, हमने स्टार्टिंग में भी लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि JRF आपकी जर्नी है रिसर्च फेलोशिप की तरफ। अब उस जर्नी में आपको ये चीज़ सीखनी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये चीज़ आपके आगे भी काम आनी है। ओके, तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू पर्टिकुलर टॉपिक रिसर्च एप्टीट्यूड। स्टार्टिंग हम करेंगे इसमें डेफिनेशन से। तो डिफाइनिंग रिसर्च। रिसर्च अब यहाँ पर क्या है, सिंपली हमारे पास दो टर्म्स मिलते हैं यहाँ पर, री एंड सर्च। रिसर्च में दो टर्म्स, री एंड सर्च। सर्च मीन्स क्या हुआ कि ऑलरेडी बेसिकली आपके पास एक टॉपिक था, उसके बारे में आपने पढ़ा, अब उसमें आपको कुछ लगा कि हाँ यहाँ पर कुछ गैप्स हैं, इंफॉर्मेशन गैप्स हैं देखने को मिल रहे हैं। मीन्स जो चीज़ आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी इस पर्टिकुलर टॉपिक में वो चीज़ें नहीं है। अब आपने गूगल खोला फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक पायलट स्टडी की ही बात कर रहा हूँ, आपने गूगल खोला, गूगल खोल के आपने चेक करा कि हाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड ही और क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके, एंड देन आपने कंक्लूड करा कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक में और भी ज़्यादा डेप्थ में जाके इसको समझेंगे। उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रिसर्च करनी पड़ेगी आपको। ओके, तो वही चीज़, ये पूरा प्रोसेस ही हमारा रिसर्च कहलाता है यहाँ पर। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, डिफाइन रीडिफाइन प्रॉब्लम्स। आपने एक टॉपिक उठाया, उसको स्टडी करा एंड देन उसमें से आपने डिफाइन करा कि आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या इंफॉर्मेशन गैप आ रहा है, उसी को हम बोल रहे हैं डिफाइन एंड रीडिफाइन प्रॉब्लम्स। देन सेकेंड आता है यहाँ पर फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। उस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस, पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या होता है, एक स्टेटमेंट जहां पर आप डिफाइन कर रहे हैं कि इस टॉपिक में ये वाली इशू है, उस इशू को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, उस स्टेटमेंट के फॉर्म में जब हम लिख रहे हैं तो वही हमारा हाइपोथेसिस बन जाता है। इसको हम डिटेल में आगे और समझेंगे, फिलहाल हम इसको थोड़ा ऊपर ऊपर से समझ ले रहे हैं क्या क्या है इसमें। देन आपने क्या करा, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम या इश्यू को एड्रेस करने के लिए आपने इकट्ठा करना स्टार्ट करा वहां पर डेटा। अब डेटा आपका प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी, इसको भी हम आगे जानेंगे किस तरीके से ये कलेक्शन होता है, डेटा का कलेक्शन। देन नेक्स्ट यहां पर आता है मेकिंग डिडक्शंस एंड रीचिंग कंक्लूजन्स। अब आपने क्या करा, उस पर्टिकुलर डेटा को आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपने डेटा कलेक्ट करा, प्राइमरी, वेदर इट इज प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्स से, एंड देन आपने उसमें डिडक्शंस करके कुछ कंक्लूजन्स पे आप आए। देन अब आपकी क्या स्टडी जो आपने करी है, जो आपने रिसर्च फाइंड आउट करी है, क्या वो ऑथेंटिकेटेड है प्रॉपरली, उसके लिए आप क्या करते हैं यहाँ पर टेस्ट करते हैं। ओके, तो टेस्ट करना है किसका, कंक्लूजन्स का। एंड देन आप ये चेक करते हैं कि आपका जो आपने हाइपोथेसिस बनाई है क्या वो एकदम फिट है या फिर वो करेक्ट है या नहीं है। ये सारी चीज़ें इसमें कवर अप होती है रिसर्च की डेफिनेशन में। ऑल इन ऑल इससे हम एक प्रीव्यू देखने को मिल रहा है हमारे को यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे या पढ़ने जाएंगे हम आगे के पर्टिकुलर लेक्चर्स में,
जब हम रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करते हैं। ओके, हो सकता है आप में से बहुतों को इनमें से कुछ टॉपिक्स अभी कुछ हेडिंग जो है समझ में ना आई हो, तो डोंट वरी, वी विल बी डिस्कसिंग दीज टॉपिक्स इन डेप्थ इन लेटर वीडियोज ऑल्सो। सो ये चीज हमारी डेफिनेशन पे आती है। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। अब कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है विशेषताएं, हिंदी में जो जिसे बोलते हैं। तो सबसे पहला तो हमारे पास होना चाहिए क्या, कि सबसे पहला पॉइंट एक्यूरेसी। कैरेक्टर्स, जब हम बात करते हैं रिसर्च की, तो एक्यूरेट होनी चाहिए आपकी रिसर्च। मींस उसमें कोई फॉल्ट्स वगैरह यूजुअली नहीं होनी चाहिए। जब आप पूरा आप फाइनलाइज करते हैं, अपनी थीसिस वगैरह सबमिट करते हैं, तो वो फॉल्टी नहीं होनी चाहिए। ये एक्यूरेसी को बताता है। इसमें लिखा भी है, मेकिंग श्योर ऑल द पीसेस फिट टुगेदर टू क्रिएट द परफेक्ट पिक्चर। देन सेकेंड हमारे पास आता है यहाँ पर जनरलाइजेबिलिटी। जनरलाइजेबिलिटी मतलब होता है कि आपने सपोज आपने एक पर्टिकुलर सिटी में चेक करना है कि कितने लोग जो हैं इंस्टाग्राम यूजर्स हैं। ओके, और उसमें इंस्टाग्राम यूजर्स में भी, और कितने यहाँ पर फिर फेसबुक यूजर्स हैं, एंड कितने यहाँ पर जो है व्हाट्सएप यूजर्स हैं। सपोज ये ले लीजिए, सोशल मीडिया हैंडल्स को ही लेके चल रहे हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आपने इसमें साथ ही साथ में कुछ कंक्लूजन्स और भी ड्रॉ करे कि कितने मेन जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया को यूज करते हैं, कितनी वुमेन इन सोशल मीडिया को यूज करते हैं, और कितने जो चिल्ड्रन है, ये कितने परसेंट में इन पर्टिकुलर सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज करते हैं। अब आपने स्टडी, आप पूरे एक पर्टिकुलर सिटी में जाके हर एक से जाके तो पूछ नहीं सकते हैं, तो आपने क्या करा, कुछ एक ग्रुप ले लिया 100 पीपल का। ये हमारा नॉर्मली जब हम रिसर्च में पढ़ेंगे आगे, तो इसे हम बोलते हैं सैंपल। ओके, सपोज उस पर्टिकुलर सिटी की जो है पॉपुलेशन है 10 लाख। ओके, लेकिन आपने सैंपल सपोज बहुत छोटा ले लिया, हम इसको थोड़ा और बड़ा ले लिया, 1000 लिख कर दे रहे हैं। अब आपने 1000 लोगों का सर्वे करा एंड आपने फाइंड आउट करा कुछ कि आपके आउट ऑफ 100% 60% मैन जो है सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। ओके, इंस्टाग्राम को या फेसबुक को, ऐसी उसमें से कुछ परसेंटेज आपका वुमेन का है, कुछ परसेंटेज इसमें चिल्ड्रन का है। अब यही चीज आप अप्लाई अगर आप कर सकते हैं इन 10 लाख के लिए भी, आप यही चीज कह सकते हैं जो आपने इन 1000 लोगों के लिए कहा, तो आपकी रिसर्च क्या कहलाएगी, कि वो एक जनरलाइज्ड रिसर्च है या स्टडी है। ओके, तो बेसिकली वही चीज लिखी है, एक्सटेंड द फाइंडिंग ऑफ अ स्टडी टू अ लार्जर पॉपुलेशन बियॉन्ड द स्पेसिफिक सैंपल दैट वाज स्टडी। आपने 1000 पे स्टडी करा, लेकिन वही चीज एप्लीकेबल उन 10 लाख पे भी हो रही है, तो वो हमारा जनरलाइजेबिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक होता है हमारे रिसर्च में। देन हमारे पास आता है इसमें साइक्लिकल। अब साइक्लिकल का मतलब क्या होता है, कि देखिए रिसर्च हमारी कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके रुक नहीं जाती है। सपोज आपने एक टॉपिक ए को, आपने एक टॉपिक पढ़ा ए, एंड आपने कुछ कंक्लूजन निकाल लिए उसमें से बी। ओके, अब इस बी कंक्लूजन में से भी हो सकता है कि कल को कोई और पर्सन आए एंड वो पर्सन आके इससे कुछ सी कंक्लूजन निकाल ले। ओके, तो वही चीज ये एक तरीके से साइक्लिकल फॉर्म में बन जाती है। तो रिसर्च में हमारा कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। हर पर्टिकुलर रिसर्च का एक कैरेक्टरिस्टिक ये रहना चाहिए कि वो साइक्लिकल होनी चाहिए, कि आपका ऐसा नहीं है कि आपके आंसर्स फाइंड आउट हो गए तो बस वो रिसर्च, उससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि कोई और पर्सन आके कल को उसमें कुछ और नई फाइंडिंग्स निकाल के आपको दे दे। ओके, देन हमारे पास आता है रेप्लीकेबल। रेप्लीकेबल का मतलब होता है एबल टू बी डुप्लीकेटेड बाय अदर रिसर्चर्स। इट मीन्स अगर सपोज कोई पर्सन है मिस्टर एक्स, इस पर्सन ने क्या करा, आपकी स्टडी को अपनी स्टडी करी, एंड अगेन कुछ टाइम पीरियड बाद मिस्टर वाई भी आए एंड उन्होंने भी सेम स्टडी को कंडक्ट करा, सेम मेथड्स में, सेम कंडीशंस में। तो हमारा जो आंसर्स, जो हमारा स्टडी का कंक्लूजन जो आ रहे हैं, वो एकदम मैच हो रहे हैं, तो वो हमारा रेप्लीकेबल को दिखाता है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक रिसर्च का। ओके, देन सिमिलरली सिस्टमेटिक प्लान होना चाहिए, जैसे हम आगे पढ़ेंगे भी कि रिसर्च के हमारे स्टेप्स होते हैं अलग अलग, तो वो सिस्टमेटिक की कैटेगरी के फॉलो करता है। तो हमारी रिसर्च जो है एक प्रॉपर प्रोसीजर को लेकर चलती है, और उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही जब रिसर्च करी जाती है, वही एक आइडियल रिसर्च कहलाती है। तो आई होप ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आए हो। ओके, देन इसी से रिलेटेड हमारे पास आता है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स
को हमें कंसिडर करना होता है, जैसे कि ऑब्जेक्टिविटी। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब हुआ, लुकिंग एट थिंग्स विदाउट एनी बायस और प्रिजुडाइज, जो कि यहाँ लिखा भी हुआ है, मेंशन कर रखा है। ये आपका ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट है अवॉइडिंग बायसनेस से। इट मीन्स सपोज मेरे पास यहाँ पर मेरे को मैंगो पसंद है, ओके, एंड मैं दो पर्टिकुलर फ्रूट्स में कंपैरिजन कर रहा हूँ। एक हो गया स्ट्रॉबेरी, ओके। अब मैंने कहा कि सिंपल, जस्ट बिकॉज मेरे को मैंगो पसंद है डजंट मीन कि ये सब पर्सन्स को ही मैंगो ही पसंद होगा बाय डिफॉल्ट। जितने भी मेरे स्टडी के सब्जेक्ट्स हैं रिसर्च के, तो उन सबको ही मैंगो पसंद होगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पर मेरी अपनी पर्सनल बायसनेस आ जा रही है। तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं होती है रिसर्च के अंदर। तो जब आप रिसर्च करते हैं तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी को मैटर करती है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि आप बायसनेस नहीं दिखा रहे हैं, अवॉइडिंग कर रहे हैं उस बायसनेस को या पर्सनल बिलीफ को। अपना पर्टिकुलर बायसनेस आप नहीं लेके आ रहे हैं कि मुझे मैंगो पसंद है तो इट मीन्स सभी को मैंगो पसंद होगा। ये अजम्पशन नहीं बना सकते हम अपने आप से, जस्ट बिकॉज वी आर एडिक्टेड टू दैट पर्टिकुलर फ्रूट, ओके। देन नेक्स्ट, प्रोसीजरल सेफगार्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ, थॉरो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिसर्च प्रोसेस। इट मीन्स जो आपका रिसर्च प्रोसेस है उसका एक पर्टिकुलर हर एक चीज का जो भी आपने कंडक्ट करा है, जो स्टडी करी है, बीट आपने प्राइमरी से निकाला है डेटा या सेकेंडरी से निकाला है, क्वांटिटेटिव मेथड यूज करा है, क्वालिटेटिव मेथड यूज करा है, उन सब का एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना कंपलसरी होता है। तो उसी चीज को हम बोल रहे हैं प्रोसीजरल सेफगार्ड, और प्रॉपर तरीके से वो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। देन आता है इसमें ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। इट मींस आपने रिसर्च आपकी जो होनी चाहिए वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए इन सिंपल टर्म्स, कि हर कोई उस पर्टिकुलर रिसर्च को समझ सके। ऐसा ना हो आपने कुछ कॉम्प्लिकेटेड उसमें लिख के दे दिया हो और पर्टिकुलर कोई भी नेक्स्ट पर्सन अगर उस रिसर्च को या थीसिस को पढ़ रहा है तो उसको वो इश्यूज आ रहे हैं नॉर्मली। तो हम नॉर्मली जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में थीसिस बनाते टाइम हम उसमें लिखते भी हैं हर पर्टिकुलर एक्रोनिम्स करके, एक हेडिंग आती है हमारी, ओके। वहां पर हम डिफाइन करते हैं कि हमने ये पर्टिकुलर सीईसी फॉर एग्जांपल सीईसी मैंने लिखा है, अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपकी ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है। आई नो ये टर्म्स थोड़े हैवी होंगे बट ये आपको इस तरीके से ही पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूजीसी आपको एनटीए इसी तरीके से आपको इन चीजों में घुमाता है, जबकि होने को ये इजी है बट सिर्फ ऐसे वो हाथी के दांत है जो सुनने में ये डिफिकल्ट लग रहे हैं, ओके। देन ट्रायंगुलेशन, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इवन पूछा भी गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। इसका क्या मतलब होता है, यूजिंग डिफरेंट वेज एंड सोर्सेज टू चेक इफ फाइंड्स आर एक्यूरेट। मतलब आपने कुछ भी फाइंडिंग्स करी एंड उससे जो कंक्लूजन निकाला, अब आप उसी रिसर्च को आप बार बार अलग अलग मेथड से जब आप चेक कर रहे हो कि क्या कंक्लूजन मेरा सेम निकल के आ रहा है, तो उसी चीज को हम बोलते हैं ट्रायंगुलेशन, ओके। सो इसी तरीके से हमारे पास पीयर रिव्यू होता है। पीयर रिव्यू का मतलब क्या हुआ कि जो आपने फाइंडिंग करी है, अब आप किसी और पर्टिकुलर स्कॉलर को या फिर पर्टिकुलर आपके जो प्रोफेसर या सुपरवाइजर या गाइड होते हैं उनको आप उस पर्टिकुलर पेपर को आप दिखा रहे हैं, उनसे एक बार रीचेक करवा रहे हैं कि कहीं आपसे कुछ फॉल्टली लैप्स ना हो गए हो। वही चीज हमारी पीयर रिव्यू कहलाती है। लिखा भी है यहाँ पर रिव्यू बाय अदर रिसर्चर्स। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स है जिन जो रिसर्च में होने ही चाहिए आपके। आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। देन अब आते हैं यहाँ पर, हमारा मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है इसमें रिसर्च में। सबसे कंफ्यूजिंग हमारा ये टॉपिक रहता है रिलायबिलिटी, एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे वो है वैलिडिटी। तो स्टार्टिंग अभी फिलहाल हम पढ़ लेते हैं रिलायबिलिटी को। रिलायबिलिटी का सिंपल मतलब होता है कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ अ मेजरमेंट। इट मींस इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर आपने सपोज कोई स्टडी करी, अब आप उसको डिफरेंट टाइम पीरियड में या डिफरेंट ऑब्जर्वर जो हैं, डिफरेंट पर्सन्स, अगर आप वो स्टडी को कंडक्ट कर रहे हैं दोबारा से या डिफरेंट टाइम पीरियड पे उस स्टडी को कंडक्ट करा जा रहा है दोबारा से, तो आंसर जो आपका जो कंक्लूजन आएगा वो अगर आपका सेम रहता है, मींस कंसिस्टेंट रहता है, ओके, तो वो चीज क्या कहलाएगी, वो हमारी रिसर्च क्या कहलाएगी, वो रिसर्च क्या है, रिलायबल कहलाएगी। वही चीज यहाँ पर लिखिए, रिलायबिलिटी मींस कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ अ मेजरमेंट। अब कुछ क्राइटेरियाज होते हैं यहाँ पर रिसर्च में जब हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं, तो क्या क्राइटेरियाज होते हैं उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी ओवर टाइम।
नो मैटर कि आज जो आपने स्टडी करा है कल को आपका जो कंक्लूजन है वो डिफरेंट आ जाए पहले वाले जो कंक्लूजन से, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्टेबिलिटी वही इंश्योर करता है। इक्विवेलेंस का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट रिसर्चर, इक्विवेलेंस का मतलब होता है कि डिफरेंट रिसर्चर, आपने जो रिसर्च करा था उसके अलावा कोई और रिसर्चर जो है वो उस पर स्टडी कर रहा है, और जो उसका कंक्लूजन आ रहा है वो हमेशा सेम ही आ रहा है, इवन इफ वो सेम मेजर को भी यूज कर रहा है। सेम मेजर मतलब जिससे उसने आपने स्टडी, जिससे आपने उस पर्टिकुलर फाइंडिंग्स को निकाला है या मेजर करा है, वही चीज आपके रिजल्ट भी आपके सेम मेजर को अगर कोई और अगर रिसर्चर भी ट्राई करके देख रहा है तो आपके रिजल्ट्स अगर सेम आते हैं तो आप वहां पर हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर रिसर्च हमारी जो है उसमें एक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है इक्विवेलेंस का। वहीं पर होमोजेनिटी इससे थोड़ा वेरी करती है। इसका क्या मतलब हुआ, गेटिंग कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। ओके, इवन व्हेन डिफरेंट मेथड्स आर यूज, यहाँ पर क्या था, यहाँ सेम मेथड्स को यूज करके आप जो है आप सेम रिजल्ट निकाल रहे हैं, लेकिन अगर डिफरेंट मेथड्स को यूज करके भी सेम रिजल्ट निकल के आ रहा है तो वो क्या कहलाती है, उस टाइप का जो रिसर्च कहलाएगी उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है या क्राइटेरिया इंक्लूड हो जाता है होमोजेनिटी का। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर इसमें जाके रिलायबिलिटी के टाइप, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, तो इस वजह से इसको अच्छे से समझना, इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, बहुत इजी रहेगा ये हमारे लिए पढ़ना इसमें। तो स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पर। सबसे पहला हमारा जो आता है वो आता है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स ओवर टाइम। मींस सपोज आज कोई पर्सन है रोहित, इसने टेस्ट दिया अपना मैथ्स का एंड ही स्कोर्ड 80% out of 100. Okay, then after a month रोहित ने सेम टेस्ट अगर दोबारा दिया तो आंसर जो आपका जो परसेंटेज निकल के आ रहा है वो ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 80% के अराउंड ही आ रहा है। तो इट मीन्स वो पर्टिकुलर टेस्ट जो आपका जो स्टडी है वो ये बता कंक्लूड करके दे रही है कि आपका जो टेस्ट है वो टेस्ट रीटेस्ट उसमें रिलायबिलिटी देखने को मिल रही है, वो भी हाई लेवल पे। ओके, तो कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट व्हेन द सेम टेस्ट इज रिपीटेड ओवर टाइम इज नोन एज टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। और अगर दोनों के रिजल्ट्स आपके सेम आ रहे हैं तो वो वहां पर हम कहते हैं कि आपकी एक हाई रिलायबिलिटी है टेस्ट रीटेस्ट वाली उस पर्टिकुलर टेस्ट के कंटेक्स्ट में। ओके, देन हमारे पास आता है इंटर रेटर, ये आई थिंक गलत हो गया, इंटर रेटर। इसको एक चीज और बोलते हैं हम, जिसे बोलते हैं इंटर ऑब्जर्वर। इंटर ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है, हम नेम से पता लगा पा रहे हैं, मतलब डिफरेंट पर्सन्स। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिफरेंट पर्सन्स की। जब एक ही स्टडी को डिफरेंट पर्सन्स स्टडी कर रहे हैं एंड उनका कंक्लूजन फिर भी सेम आ रहा है, जो पहले पर्सन ने कंक्लूड करके दिया वही दूसरा पर्सन, दूसरा इंटररेटर, दूसरा पर्टिकुलर इंटर ऑब्जर्वर भी कंक्लूड करके दे रहा है और रिजल्ट आपका सेम ही आ रहा है, तो इट मीन्स वहां पर हाई इंटर रेटर रिलायबिलिटी देखने को मिलती है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि दो रेफरीज हैं, अब वो इंडिपेंडेंटली वो एक फाउल डिक्लेयर करते हैं कि मेसी ने फाउल करा है एक प्लेग्राउंड में। ओके, तो इट मीन्स वहां पर उन दोनों रेफरीज के बीच में जो जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो ये है कि मेसी ने फाउल करा है, और वो इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे से कहीं पे भी प्रभावित नहीं है या डिपेंडेंट नहीं है। तो वहां पर उस केस में इंटर रेटर रिलायबिलिटी हाई कही जाती है, देखने को मिलती है। ओके, देन यहां पर आता है पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। पैरेलल फॉर्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मेजर्स द कोरिलेशन बिटवीन टू एग्जैक्टली इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ अ टेस्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर टू इक्विवेलेंट क्वेश्चन पेपर्स डिजाइन टू मेजर द सेम नॉलेज। एक ही नॉलेज को आप टेस्ट कर रहे हैं, जब आपके पास सपोज इसको इस तरीके से ले सकते हैं हम, मुझे इंटेलिजेंस चेक करनी है किसी की। ओके, अब इंटेलिजेंस चेक करने के लिए मेरे पास यहाँ पर दो मेथड में कर रहा हूँ। एक मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि उसका एप्टीट्यूड लेवल चेक कर रहा हूँ। ओके, एंड देन एक मैं साइकोलॉजिकल लेवल पे जो है उसको स्टडी कर रहा हूँ उस पर्सन को। तो आपका जो रिजल्ट्स दोनों ही टेस्ट में हमारे अगर सेम देखने को मिल रहा है कि हाँ वो पर्सन इंटेलिजेंट है, हम डिक्लेयर कर सकते हैं इस चीज को, तो वहां पर पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी हाई देखने को मिलती है उस केस में। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। दो इक्विवेलेंट टेस्ट हो गए हमारे,
और उसका जो रिजल्ट है आपका सेम ही आ रहा है, सेम नॉलेज को टेस्ट करने के लिए सेम नॉलेज को टेस्ट करा जा रहा है उसमें, और आपका कोरिलेशन देखने को मिल रहा है दोनों में ही, तो वहां पर पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी देखने को मिलती है। देन कम्स स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। स्प्लिट हाफ का मतलब क्या हुआ, आपके पास 20 क्वेश्चंस का क्वेश्चन एयर पड़ा है, ओके, आपने 10-10 के क्वेश्चन अलग अलग आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, उसमें अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब ये 10 क्वेश्चंस का जो कंक्लूजन है और इन 10 क्वेश्चंस का जो कंक्लूजन है, अगर वो सेम आता है, इट मींस देयर इज अ स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, अ हाई चांस ऑफ स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, बिकॉज दोनों ही सेट, क्वेश्चन तो एक ही था, मेरा पर्टिकुलर पेपर एक ही था, बट मैंने उसको जब डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर दिया, और रिस्पॉन्सेज को जब मैंने कंपेयर करा, तो मेरा आंसर जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है दोनों में ही सेम आ रहा है, इट मीन्स वो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी को दर्शा रहा है वहां पर, ओके। देन हमारे पास दो फॉर्म की रिलायबिलिटी और आती है यहाँ पर, जैसे कि इंटरनल रिलायबिलिटी एंड ऑल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी। अब इसको समझ लेते हैं, इंटरनल रिलायबिलिटी एंड यहाँ पर ऑल्टरनेट फॉर्म। अब इंटरनल रिलायबिलिटी को इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि इट मींस इंटरनल कंसिस्टेंसी, ओके, एज वी टोल्ड कि रिलायबिलिटी मींस कंसिस्टेंसी या स्टेबिलिटी। इसको समझ लेते हैं, इसका क्या मतलब हुआ। सपोज आपके पास, आपने चेक करना है, एक आपके पास डिप्रेशन का स्केल है, क्या है, डिप्रेशन का स्केल। डिप्रेशन का स्केल मींस आपने कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन एयर फिल करने को दिया एंड उसमें 20 क्वेश्चन हैं, ओके, एक फॉर्म दिया आपने किसी को फिल करने को, चेक करने के लिए। अब आपने देखा कि उसमें क्वेश्चन एयर 20 क्वेश्चन है उसमें, ओके, और हर एक का कंक्लूजन यही डिराइव हो के आ रहा है कि वो पर्सन जिसको भी आपने वो फॉर्म दिया है, वो पर्सन कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में है। इट मीन्स वहां पर इंटरनल रिलायबिलिटी देखने को मिल रही है, या हाई इंटरनल रिलायबिलिटी देखने को मिल रही है। इट मीन्स जो हमारे जो हर एक का आंसर जो निकल के आ रहा है, कहीं ना कहीं ज्यादा अमाउंट में वो कोरिलेट कर रहा है। इवन इफ अगर 20 में से 18 कोरिलेट कर रहे हैं, 2 नहीं भी कर रहे हैं तो भी चलेगा, तब भी हम कहेंगे क्या, कि यहाँ पर इंटरनल रिलायबिलिटी देखने को मिल रही है, ओके। तो उस टाइप की रिलायबिलिटी तब होती है जब फोकस ऑन कंसिस्टेंसी विद इन द टेस्ट। अब एक ही टेस्ट था, डिप्रेशन स्केल, अब यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है, मीन्स आंसर हमारा ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है, तो इट मीन्स इंटरनल रिलायबिलिटी। देन कम्स ऑल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी। ऑल्टरनेट फॉर्म का मतलब क्या हुआ, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, दो सिमिलर टेस्ट हैं, सिमिलर हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ओके, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने लिया एक अलजेब्रा एंड देन मैंने एक ले लिया अरिथमेटिक, दोनों ही डिफिकल्टी लेवल में हाई है। अब मुझे चेक करना है, मैथमेटिकल एबिलिटी चेक करनी है किसी पर्सन की, ओके, मैथमेटिकल एबिलिटी। अब दोनों का ही कंक्लूजन हमारा क्या आएगा कि बी इट अलजेब्रा, अरिथमेटिक या इवन कैलकुलस भी ले रहे हैं हम यहाँ पर, अगर सबका ही रिजल्ट कैलकुलस, अगर सबका ही रिजल्ट ये पॉइंट आउट कर रहा है कि वो पर्सन जो है मैथ्स में अच्छा है, ओके, तो इट मीन्स वहां पर हम देखने को मिल रही है, यहाँ पर इन तीनों टेस्ट में हमें देखने को मिल रही है क्या, और हाई अमाउंट ऑफ ऑल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी, ओके। तो सिमिलर है टेस्ट, मीन्स मैथ से रिलेटेड है, बट आइडेंटिकल नहीं है, मीन्स क्वेश्चन जो हमारे होंगे, क्वेश्चन का टाइप होगा वो डिफरेंट रहने वाला है तीनों ही टेस्ट में। हम डिफ्रेंशिएशन वगैरह हम पढ़ते हैं अरिथमेटिक में, प्लस माइनस से रिलेटेड परसेंटेज एवरेज वगैरह पढ़ते हैं, अलजेब्रा में हम इक्वेशंस आ जाती है हमारे पास बहुत सारी, तो वो सारी चीजें हमारे को देखने को मिलती है। तो मैथ से रिलेटेड ही है, बट इनके जो क्वेश्चन के टाइप्स हैं वो डिफरेंट हो रहे हैं, तो आइडेंटिकल वहां पर टू सिमिलर, बट या यहाँ पर आइडेंटिकल नहीं है, वो नॉट आइडेंटिकल, इसको लिख देता हूँ नॉट आइडेंटिकल। तो वहां पर ऑल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी देखने को मिलती है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गए हो सारे रिलायबिलिटी के टाइप्स। इन सबको एक बार गो थ्रू जरूर करिएगा, अगर आपको समझ ना आए तो एक बार वीडियो को जरूर और दोबारा से समझिएगा, नहीं आएगा तो आप यहाँ पर लास्ट में ये दिया गया है, यहाँ पर इसमें टेलीग्राम का चैनल का लिंक, मेक श्योर करिएगा आप जल्दी से जल्दी इसमें ज्वाइन कर लें, बिकॉज आप इसको ज्वाइन करेंगे तो इसके थ्रू आप यहाँ पर इवन टेक्स्ट भी कर सकते हैं, हमें कोई भी इशू हो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको नहीं भी समझ में आया हो,
आप इवन कमेंट भी करके लिख सकते हैं हम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ओके, अच्छा, नाउ कमिंग टू द टेस्ट। इससे रिलेटेड टेस्ट कहाँ दिया जाए? इससे रिलेटेड टेस्ट के लिए आपने अगेन इसी चैनल को ज्वाइन करना है। दो हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा था कि गूगल फॉर्म्स में हम करेंगे इस चीज को कंडक्ट, बट उससे बेटर हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं कि आपके लिए एक कुछ और बेटर चीज लेके आए, जहां पर हम एक लिंक प्रोवाइड करेंगे आपको। ओके, इस चैनल पे आज की इस वीडियो से रिलेटेड आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को सिंपली आपने क्या करना है, अपने ब्राउजर पे ले जाके पेस्ट करना है, या आप डायरेक्टली भी क्लिक करके जा सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको ब्राउजर खुल जाएगा आपके सामने। उस ब्राउजर में जाके आपको यहाँ पर एक क्विज देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड। मेक श्योर करिएगा उस पर्टिकुलर क्विज को जरूर दें, ताकि आपको खुद का सेल्फ असेसमेंट करने को मिल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है, और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई होगी वो आप कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। और डू सब्सक्राइब टू द Q&A पेपर 1। अगर आप आज ही इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज हम जितना भी स्टडी करेंगे हम बोरिंग लेक्चर से नहीं करेंगे, हम ग्राफिक्स से स्टडी करेंगे। और ग्राफिक्स हमें पता है, स्टडीज भी हुई है कि ब्रेन हमारे ग्राफिक्स को जल्दी से ही समझता है और जल्दी से उसको रिटेन करने का पावर रखता है। ओके, और लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन कर सकता है इवन। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। जरूर लाइक करिएगा, जरूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा जो यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड मेक श्योर आप इस टेलीग्राम पे इस चैनल के लिंक को एक्सेप्ट करके एंड वहां पर ज्वाइन कर ले इस चैनल को। वहां पर आप लिंक पे क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक करने पे ब्राउजर पे आपको वो पर्टिकुलर विंडो खुल जाएगी, जहां पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एंड एट द एंड जब आप सबमिट करेंगे तो आपको इवन स्कोर भी देखने को मिलेगा विद प्रॉपर समरी कि कौन सा आंसर आपने सेलेक्ट करा था और कौन सा आंसर वहां पर राइट होना चाहिए था उसकी जगह। सो थैंक यू सो मच।